आज की ये कहानी आम मोहब्बत की कहानी नहीं है। ये वक्त, याद और एहसास के बदलते ज़ावियों की कहानी है। फिल्म लम्हे, हिदायतकार यश चोपड़ा, मरकज़ी किरदारों में श्रीदेवी और अनिल कपूर, और पसमंज़र में शिवहरी की मौसीकी, आनंद बख्शी के बोल और लता मंगेशकर की आवाज़। ये सतही रोमांस नहीं, ये जज्बाती कशमकश है। कहानी राजस्थान की वसतों से शुरू होती है। खुले आसमान, कदीम हवेलियां और वो मंजर जहां पल्लवी बारिश में भीगती हुई गाती है। वीरेन उसे देखता है और वो लम्हा उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मोहब्बत हो जाती है, यकतरफा मोहब्बत। लेकिन पल्लवी किसी और से मोहब्बत करती है। उसकी शादी हो जाती है। वीरेन खामोश रहता है, मोहब्बत का इजहार नहीं करता, मगर उसकी शिद्दत पल्लवी महसूस कर लेती है। फिर एक हादसा, पल्लवी और उसका शौहर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर जाने से पहले वो एक बच्ची को जन्म देती है, पूजा, और उसकी जिम्मेदारी वीरेन के सुपुर्द कर जाती है। यहाँ से कहानी मोहब्बत से ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। वीरेन दिल बर्दाश्ता होकर शहर चला जाता है। हर साल पल्लवी की बरसी पर आता है। वही दिन पूजा की सालगिरह भी है। पूजा बचपन से उसका इंतजार करती है। वो आता है मगर मिले बगैर चला जाता है। वक्त गुजरता है, पूजा जवान हो जाती है। उसके दिल में जो वाबस्तगी थी वो मोहब्बत में बदल चुकी है। मगर सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत है, ये बचपन की हीरो परस्ती? और अगर मोहब्बत है तो क्या वो यकसा बुनियादों पर खड़ी है? जब वीरेन वापस आता है और पहली बार पूजा को जवान औरत के तौर पर देखता है, वो चौंक जाता है। वो अपनी माँ की हूबहू तस्वीर है। यहाँ फिल्म एक खतरनाक मगर दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या वीरेन पूजा से मोहब्बत कर रहा है या पल्लवी की याद से? अधूरी मोहब्बत अक्सर मुकम्मल मोहब्बत से ज़्यादा गहरी होती है, लेकिन क्या गहराई अखलाकी जवाज़ भी बन जाती है? यही कश्मकश वीरेन के अंदर चलती रहती है। उसके लिए मसला सिर्फ उम्र का फ़र्क नहीं, मसला ज़हनी और अखलाकी हदों का है। उसने पूजा को एक जिम्मेदारी के तौर पर कबूल किया था। दूसरी तरफ पूजा की नज़र में वीरेन कभी सरपरस्त नहीं था। वो उसकी शख्सियत से मुतासिर है, उसकी संजीदगी, उसकी खामोशी, उसकी पुख्तगी से। यहाँ एक जुमला फिल्म का निचोड़ बन जाता है। नौजवान दिल मोहब्बत को सादा देखता है, ज़ख्मी दिल उसे पेचीदा बना देता है। फिल्म के वस्त में पूजा वीरेन की गर्लफ्रेंड का सामना करती है। वो बरसों के ताल्लुक को चैलेंज करती है। उसका दावा है कि उसकी मोहब्बत वक्ती नहीं बल्कि बरसों की परवरिश है। लेकिन यहाँ हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या मुद्दत मोहब्बत की सच्चाई साबित करती है या मोहब्बत की बुनियाद बराबर शऊर और इख्तियार पर होती है? फिल्म इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। वो नाज़िर को मजबूर करती है कि वो खुद फैसला करे। आखिरकार वीरेन अपनी अंदरूनी कशमकश पर काबू पाता है। वो पूजा को पल्लवी की परछाई समझना छोड़ देता है। वो उसे बतौर पूजा कबूल करता है, एक अलग शनाख्त के साथ। तब ये रिश्ता माजी से आज़ाद होता है। अदाकारी की बात करें तो श्रीदेवी ने माँ और बेटी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदारों को हैरानकुन महारत से निभाया। एक बावकार पुख्ता औरत, दूसरी शोख जिंदा दिल नौजवान लड़की। अनिल कपूर ने भी एक ऐसे मर्द की नफसियाती कशमकश को सच्चाई से पेश किया जो याद और हाल के बीच फंसा हुआ था। 1991 के सामाजिक तनाजुर में ये मौजू जुर्रतमंदाना था। महबूबा की बेटी से मोहब्बत, कदामत परस्त मुआशरे में इसे कबूल करना आसान नहीं था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी, मगर वक्त के साथ नाजरीन की राय बदली। बाद में इसी ख्याल पर बनी कहानियां दोबारा सामने आईं, जैसे निशात, जिसमें अमिताभ बच्चन ने मरकजी किरदार अदा किया। आज लम्हे को एक कल्ट क्लासिक कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल रह जाता है, क्या मोहब्बत वाकई उम्र की कैद से आज़ाद होती है, या हम उसे आज़ाद देखना चाहते हैं क्योंकि मोहब्बत को कैद में देखना हमें पसंद नहीं? शायद यही इस फिल्म की असल ताकत है। यह हमें रोमांटिक तस्कीन नहीं देती, यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। और शायद कुछ लम्हे ऐसे ही होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, बस शक्ल बदल लेते हैं।